this book, I'll tell you how the story of me being an author started, and the reason why I asked her to kind of reference me as a published author, not just an author. तो ये बात शुरू होती है मेरे स्कूल टाइम में, जब याद है स्कूल अभी भी होता ही ऐसा, स्कूल में असेंबली होती है और बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, प्रेयर होता है एंड ऑल दोस थिंग्स. सो आई वाज इन क्लास 9 देन, और तब असेंबली में हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि सुबह एक कोई बच्चा आता था, वो न्यूज़पेपर पढ़ता था, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, एंड देन देयर वाज अ थॉट फॉर द डे, एंड देन देयर वाज अ क्विज, ऐसा. तो मुझे एक बार क्विज कराने के लिए बोला गया, तो वो एक्चुअली कराना किसी और को था, वो नहीं करवा पाया, तो उसने अपना क्वेश्चंस मुझे दे दिया और बोला जाके कर दे. तो वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना, उसमें एक क्वेश्चन था हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, और कोई किताब का नाम था, मुझे याद नहीं है. मैंने ऑथर को ना गलती से आउथर प्रोनाउंस कर दिया, और उस दिन सिर्फ बच्चे नहीं, टीचर्स भी. पहले तो असेंबली में था, वहीं पे टीचर्स मुझे डांटना शुरू कर दिए, क्योंकि वो स्पीकर लगा हुआ था और आसपास के लोग भी सुनते थे, तो उनका एक इम्प्रेशन खराब जाता है कि अरे ये कैसा गलत. हाँ, और पूरे दिन लोग मुझे, बच्चे मुझे बुली कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं था इसको बुली करना कहते हैं. मैं वो हो रहा था उस टाइम. एंड देन दिस बुक, आई मीन दिस इज सो क्लोज टू मी. सो इट्स लाइक all the things that I have read so far on philosophy, on spirituality, and my own life experiences, and the various incidents that happened in my life, I have summed up into this. And this essentially, so the name is The Perfect Trip, but there are many trips happening in this book. So the protagonist, whose name is Rishi, on which the entire book is based on, he goes on a journey. He goes on multiple journeys. In fact, the book starts with the line, "Done with your packing, Rishi." So there are a lot of things which are happening in the book. He's going on a lot of trips, and trips that is changing him, that is transforming him. But essentially, this book is more on a self-transformation. That how this guy navigating through the life, the ups and downs of his life, how he's able to cope up with those various situations. And also he has a unique feature of getting deja vu, और उसको इतना frequently deja vu होता है कि वो confuse हो जाता है कि reality क्या है और dreams क्या है. So this book also, the idea behind writing this book came from, there's a story which I've mentioned in my book. वो स्टोरी होती है राजा जनक और अष्टवक्र के बीच. जो अष्टवक्र गीता का पूरा नरेशन है, आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव हर्ड अबाउट इट, बट अष्टवक्र गीता इज़ ऑल्सो अ गीता. इसको महागीता के नाम से भी जाना जाता है. तो ये एक्चुअली बुक का आइडिया वही से है कि उनको एक्चुअली एक सपना आता है, और उनको फिर समझ नहीं आता है कि जब मैं सपने में दुखी था, तो फिर ये सपना सच है या फिर, क्योंकि जब मैं सपने में दुखी था तो मैं उतना ही दुखी था जितना मैं जागते वक्त होता, तो फिर ये सपना गलत कैसे हो सकता है, वो भी तो सच ही हो सकता है. और जब वो जागे तो फिर इसी सवाल में वो घूम रहे थे कि ये सच या वो सच. और फिर अष्टवक्र मुनि को पता चलता है, वो आते हैं, एंड देन देयर इज एंटायर नरेशन. और तो उसी के ऊपर थोड़ा बहुत मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है इन माय बुक.